नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दा पाठशाला पर। आज हम क्लास 12 के इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज का पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से 15 तक किए थे पीवाईक्यूज के, जिसमें हमने जो सिंपल इंटीग्रेशन था उस टॉपिक को कवर किया था। अब जो पार्ट 2 है उसमें मेनली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ex प्लस 1 dx। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नीचे फंक्शन दिया हुआ है उसको हमें t मान लेना है। t इज इक्वल टू ex प्लस 1। तो यहाँ पे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex और dx। यहाँ से आपको याद रखना है कि भाई ex की जो वैल्यू है वो t माइनस 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम इसे यहाँ पर पुट करना चाहें तो देखो dt जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू होनी चाहिए, बट क्या हमारे पास ऊपर ये वैल्यू है? नहीं है। तो हम इस ex की जगह पर t माइनस 1 भी रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं dt अपॉन ex इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब इसको मैं t के टर्म में लिख सकता हूं। यहां से आप देख रहे हैं, इसको हम t के टर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? dt अपॉन 1 या t माइनस 1 और इज इक्वल टू dx। इस dx की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं और इस पूरे की जगह पर हम t रख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा सवाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, t माइनस 1 और यहाँ पे हो गया t हुआ इसकी जगह पर, t इसकी जगह पर हो गया और t माइनस 1 हो गया हमारा इस ex के प्लेस को dt के टर्म में रखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास क्या है, जब इस तरह का सवाल आ जाता है तो हमारे पास ऊपर देखिए क्या है, 1 लिखा हुआ है। सिंपली हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो 1 के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। किस तरह की छेड़छाड़? देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को ही सेपरेट करना है, क्योंकि एक साथ तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसे हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार t प्लस में लेंगे और एक बार t माइनस में लेंगे। एक बार t प्लस में लेंगे और एक बार t माइनस में लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, t माइनस 1 और यहां पे t और ये होल ब्रैकेट dt। अब इसको देखो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास t और t अपॉन t माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। और यहां पर जो माइनस है अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, कॉमन, तो मेरे पास ये इस तरह से दिख जाएगा कि t माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t माइनस 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट। यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट। जब आप इसे यहां से सेपरेट कर देंगे तो यहां पर i की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी t अपॉन t माइनस 1 dt माइनस t माइनस 1 अपॉन t ब्रैकेट t माइनस 1 dt। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलिमिनेट किस किस को कर सकते हैं, इस वाले केस में इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इस वाले केस में इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो i है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। अब आपको पता है सिंपल यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे लगना है लॉग t। हमारा जो i है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ t माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ t और प्लस c। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, लॉग का नियम भी यूज कर सकते हैं, रूल भी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस में c। ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं कि किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। देखिए सिंपली आपके पास यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ex प्लस 1 dx। हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो नीचे फंक्शन है उसे हमने ex मान लिया, सॉरी ex प्लस 1 को t मान लिया। जब आप इसे डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ex और dx इसका 0 हो जाना है। अब क्योंकि मुझे इसे t के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ex को हम t माइनस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया। तो जब हमने इसको रूप में लिखा इसको, तो dt अपॉन t माइनस 1 इज इक्वल टू dx। तो dt अपॉन t माइनस 1 और इंटू में t लिख देंगे। यहाँ पर सारी वैल्यूज को प्लेस करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आएगा। अब ऊपर क्या होना चाहिए, 1। ऊपर ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऊपर क्या होना चाहिए, 1 या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हम उसके साथ क्या कर सके, छेड़छाड़ कर सके। अब ऊपर हमारे पास 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब एक में t प्लस में लूंगा और एक में t माइनस में लूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, वापस से हमारे पास 1 ही बचेगा। अब लेकिन हमने t और t लिया तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे। t माइनस, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे t माइनस 1 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इसके जैसा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाले फंक्शन है इसको मैं सेपरेट करके लिख दूंगा इन दोनों के साथ। तो लिख दिया मैंने t अपॉन t माइनस 1 dt माइनस t माइनस 1 अपॉन t ब्रैकेट t माइनस 1 dt। यहां से क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या होगा, t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल होगा, यहां पे बचेगा 1 अपॉन t माइनस 1 और यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन t और ये dt। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log t माइनस 1 और ये क्या आएगा,
माइनस लॉग टी और प्लस में सी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और, यहाँ पर टी की जो वैल्यू थी हमने ली थी शुरू में वो रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ई एक्स प्लस वन माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस वन और प्लस में सी, यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस वन। ठीक है, अगेन देखिए हमारे पास एक ऐसा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या करना है, ऊपर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू और इंटू में dx, ये आ गया हमारा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें आप जो नीचे वाले फंक्शन है उसमें से किसी एक को t मान लेंगे। तो यहाँ पर देखो t इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं मान लिया t एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा क्या है t, तो इसका dt क्या हो जाएगा, इसका dt हो जाएगा 2x और dx। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास t की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो क्या हो जाएगा t माइनस टू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, t माइनस टू के बराबर। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इसको बदलना चाहें तो हम, ऊपर तो हमारे पास देखो x दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, अब सिंपली यहां पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा अब x की जगह पर, एक्स स्क्वायर की जगह पर t माइनस टू प्लस वन, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ t। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी जगह पर क्या माना था, t माना था, और ये क्या था हमारे पास प्लस वन। तो अब यहां पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा थोड़ा सा और, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे dt अपॉन t माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने जो सवाल अभी पीछे 16 वाला किया था बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि वहां पर भी यही था t माइनस वन और t ऊपर कुछ नहीं था, वन था, तो सेम क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली फिर से क्या करना है, फिर से सिंपली आपको यहां पर क्या लेना है, वन के साथ एक बार t प्लस में लेना है और एक बार t माइनस में लेना है। ठीक है, ये हो गया स्टेप वन, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये स्टेप वन। और स्टेप टू क्या होगा आपका, स्टेप टू होगा कि आप क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, इस टी को आप ऐसे रहने देंगे, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था ये प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। फिर आप जो भी नीचे होगा ना, लेट सपोज यहाँ पे बड़ा सा ए है, उसी ए को आप सेपरेटली इसके साथ भी लिख देंगे और सेपरेटली इसके साथ भी लिख देंगे। फिर आपका सिंपली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है हमेशा लॉग में ही आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा, सवाल है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस डी और dx। अब जब आपके पास इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल्स है वो इसमें एक जैसे हैं कि नहीं, और जो कांस्टेंट है वो एक जैसे हैं कि नहीं। अगर वेरिएबल या कांस्टेंट में कुछ भी अलग है तो आपको क्या करना है, उस वेरिएबल को या उस कांस्टेंट को, जो नीचे आपके पास फंक्शन है उस फंक्शन का जो वेरिएबल है आपके पास या कांस्टेंट है उसके जैसा आपको ऊपर बनाना है। क्या याद रखना है कि जो नीचे आपके पास फंक्शन है ना उसी के जैसा वेरिएबल या कांस्टेंट आपको ऊपर ही बनाना है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सिंपली पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, cos x प्लस ए। अच्छा यहां b है, यहां a है, ऊपर क्या नहीं है हमारे पास, ऊपर हमारे पास b नहीं है। क्या, कौन सा कांस्टेंट नहीं है, b कांस्टेंट नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक बार प्लस में b लेना है और एक बार माइनस में b लेना है। अब आप ये देखिए कि नीचे जो b है वो पॉजिटिव साइन के साथ है या नेगेटिव साइन के साथ है। अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो x के साथ पॉजिटिव वाले को रखना है, और अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो x के साथ नेगेटिव वाले को रखना है। समझ गए, तो हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस बी और प्लस a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट सवाल। अब यहां पर हमारे पास हो गया साइन x प्लस बी और ये dx।
अब आपको ना एक फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, cos a प्लस माइनस बी। जब cos a प्लस बी होता है, चलो हम पहले cos a प्लस बी को समझ लेते हैं। cos a प्लस बी होता है तो हम यहां पे लिखते हैं cos a cos b। साइन चेंज करते हैं, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, फिर लिखेंगे साइन a साइन b। ठीक है, अब अगर इसी cos की वैल्यू में यहां पर हमारे पास cos a माइनस बी होता तो हम क्या करते, cos a cos b माइनस की जगह पे हम क्या लगा देंगे, प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो सवाल है वो किस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos x x प्लस बी और डॉट cos a माइनस बी। और देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस साइन, प्लस वाले में माइनस लगाना होता है, साइन x प्लस बी और साइन a माइनस बी अपॉन ये dx और अपॉन क्या है हमारे पास, साइन x प्लस बी। अब सिंपली वही काम करना है, हमें सेपरेट करना है। क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसे सेपरेट करना है। तो जब हम इसे सेपरेट कर देंगे तो यहां पे क्या होगा, cos x प्लस बी cos a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ x प्लस बी माइनस इंटीग्रल साइन x प्लस बी साइन a माइनस बी और अपॉन साइन x प्लस बी। यहां पर भी आप dx लगाएंगे और यहां पर भी आप dx लगाएंगे। हो गया। अब इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि cos अपॉन साइन cot थीटा, और साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं अगले स्टेप में कि cot x प्लस बी, और क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ले लूंगा कि कांस्टेंट बाहर ही रहता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख देंगे तो यहां पे हो जाएगा cos a माइनस बी। अब यहां पर dx माइनस माइनस है, यहां पर देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो सिंपली यहां पर हमारे पास साइन a माइनस बी हो जाएगा और ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ dx बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो साइन a माइनस बी है वो भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू तो है, क्योंकि a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रल नहीं होता, हम सिंपली उसे एज इट इज लिख देते हैं और उसकी जगह इंटीग्रल करके 1 का x बना देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपका cot, तो उससे पहले हम लिखेंगे cos a माइनस बी। अब cot का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ साइन, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी मॉडुलस माइनस साइन a माइनस बी, और यहां पे क्या हो जाएगा डॉट में x प्लस सी। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। अब इसको समझते हैं फिर से। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पर ऊपर नीचे वेरिएबल अलग हो, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि नीचे जो वेरिएबल है उसके जैसा वेरिएबल ऊपर भी होना चाहिए, जो नीचे वेरिएबल है उसके जैसा वेरिएबल ऊपर भी होना चाहिए। तो यहां पर b है वेरिएबल में और यहां पर वेरिएबल में a है, तो हमने क्या करा, b को, ऊपर देखो cos है, b के वेरिएबल के जो a के वेरिएबल के साथ है, एक बार b प्लस में लिया, एक बार b माइनस में लिया, एक बार b प्लस में लिया, एक बार b माइनस में लिया। तो यहां पर उससे हुआ क्या, हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करने का राइट आ गया कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस बी cos a cos b प्लस साइन a साइन b। जब cos a cos b में प्लस का साइन होगा तो बीच में माइनस का साइन आता है, cos पहले लिखते हैं, साइन बाद में लिखते हैं। सेम इसमें भी माइनस का साइन में cos पहले लिखते हैं, साइन बाद में लिखते हैं, और बीच में अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा। अब हमने ये फॉर्मूला जब अप्लाई कर दिया तो यहां पर क्या बन गया, cos x प्लस बी cos a माइनस बी माइनस साइन x प्लस बी और साइन a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट सेपरेट जब हम करेंगे तो यहां पर यह क्या होगा, cos a प्लस बी और साइन a x प्लस बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, cot x प्लस बी बन जाएंगे। और जो cos a माइनस बी है ये एज अ कॉन्स्टेंट, अब इसको क्या कर लेंगे, बाहर लिख देंगे। तो यहां पर ये वाला देखो साइन x प्लस बी और साइन x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, साइन a माइनस बी डी एक्स। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो लॉग में आएगा, और कॉट का जो फॉर्मुलेशन होता है, कॉट का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, लॉग साइन a प्लस बी। ठीक है, तो हमारा ये सवाल खत्म हुआ, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते बढ़ते अगले सवाल की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 19, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इस कॉस की मल्टीप्लाई इन दोनों जगह पे कर दो। तो यहां पर जो हमारा आई है वो जाएगा 3 sin थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक और काम हमें ये करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जब इसे लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू साइन 3 साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में सेपरेट भी कर देंगे। तो यहां पे देखो 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा और ये डी थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। एक मिनट, यहाँ साइन थीटा की जगह पे 4 साइन थीटा है, 4 साइन थीटा 4 साइन थीटा। क्वेश्चन में ये 4 साइन थीटा है। ओके, एक बार मैं पुष्टि कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सही में 4 साइन थीटा है कि नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन में हमारे पास 4 साइन थीटा है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आई इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 5 माइनस, अब देखो 5 में से एक गए तो बचेंगे 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन फिर से 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4 साइन थीटा। अब इसको मैं क्या मान के चलूंगा, I1 और इसको मैं क्या मान के चलूंगा, I2। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, आई, यानी कि आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3I1 माइनस 2I2। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा और ये डी थीटा। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्योंकि देखो जब हम किसी फंक्शन को एज अ अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं तो जो भी ऊपर हमारे पास पावर है वो डेरिवेशन वाले केस में क्या आती है, नीचे आ जाती है, तो नीचे आ गई, फिर जो फंक्शन था वो लिख गया। क्योंकि अब ये जो इसका है बेस फंक्शन नहीं है, क्योंकि बेस फंक्शन वेरिएबल वाला एक पावर एक्सपोनेंट वाले का क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स वाई जी होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब ये वैल्यू हमें ऊपर दिख रही है साफ साफ यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, डी थीटा के पास। तो हम इस I1 को कैसे लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू 1/2 डी टी अपॉन 4 माइनस टी माइनस 4 रूट टी। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ना आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहां पर आपको ये समझना है कि यहां पर आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना के दे रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं रूट टी का होल स्क्वायर करूं तो यहां पे क्या मिलेगा, मुझे टी मिलेगा, और अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, मुझे 4 मिलेगा। तो यहां पर आप देख पाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से कर सकते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, सवाल में यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आहा आहा, एक मिनट, यहाँ भी प्लस करिए और यहाँ पे प्लस करिए और यहाँ पे प्लस करिए और यहाँ पे प्लस करिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1/2 ऑफ डी टी अपॉन टी, यानी कि रूट टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने वेरिएबल को पहले लिख दिया तो इससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, वेरिएबल माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या हो गया, रूट टी माइनस 2 हो गया होल स्क्वायर डी टी, तो इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और काम करेंगे, हम लेट करेंगे कि u इज इक्वल टू अंडर रूट टी माइनस 2। तो यहां पर जो डी यू है वो क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा
1/2√t, ठीक है। रूट वाले वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है 1/रूट जो भी वेरिएबल होता है वो होता है, x होता है तो यहाँ पर x आता है, t है तो यहाँ पर क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करने की कोशिश करेंगे अपने इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा u+2 = t, ठीक है, यानी जहां पर भी t आएगा उसके जगह पर हम u+2 लिख देंगे। तो इस केस में देखो हमारे पास क्या हो गया, ये i1 = dt की जगह पर, dt की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख देंगे, तो ये लिख देंगे ऐसे 2 और ये √t du/u², ठीक है। अब इसको मैं चेंज कर दूंगा तो यहां हो जाएगा i1 = इसकी जगह पर, t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, ओके, इस t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, u+2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u+2। तो अब यहां पर √t भैया √t, तो √t 2 आ गया, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 u+2/u², और यहाँ पे d, और यहाँ 1/2 चलते हुए आएगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट। जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो i = क्या हो जाएगा, u/u² du+2 du/u², ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा i1 = log of u+2। अब ये जो पावर जाएगी ऊपर तो -1 वापस बन के आएगी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/u और प्लस में c। ये अभी फिलहाल ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, चलो c1 ले लो, उसको आप क्या ले लेंगे, c1। देखो इसका इंटीग्रेशन समझते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, u को वापस ऊपर लेके जाएंगे इंटीग्रल करने के लिए, तो ये पावर -2 है, तो अगले में क्या होगा, u -2 + 1 और -2 + 1, ठीक है, -2 + 1 तो -1 बचेगा, और यहाँ पर -1 वो नीचे आ जाएगा तो -1 u बचेगा। तो ये जो i1 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log of u -2/u और प्लस में c1। अब हम i2 को सॉल्व करते हैं, तो i2 हमारे पास क्या था, सिंपल हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा अपॉन 4 + sin² थीटा -4 sin थीटा। इस बार हम क्या करेंगे, t की वैल्यू हम sin थीटा ले लेंगे, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, ठीक है, cos थीटा d थीटा हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसको प्लेस जब करेंगे तो ये हो जाएगा i2 = सिंपली dt/4 प्लस, अब ये जो हमने t माना है तो ये t² हो जाएगा, t² - 4 और यहाँ पे t। अब आपको दिख रहा होगा सेम फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे हो रही थी, सेम फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, a² + b² - 2ab। तो इसको भी हम सिमिलरली करके सॉल्व कर लो, यहाँ पर हम कर देंगे i2 = या लिख लो पहले सिमिलरली, ठीक है, क्या लिख देंगे सिमिलरली, यहाँ पर a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा dt/t-2 ठीक है। तो अब इस वाले केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, i2 = अब इसमें हम मानेंगे, लेट करेंगे इसको t, तो t तो ये ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये जो है सिंपली, इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, तो इसको इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो i2 है वो क्या हो गया, वो हो गया इंटीग्रल ऑफ dt/t-2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे करके कि t-2 की पावर -2 इंटीग्रल, और ये dt, तो जब इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पर +1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/t-2 और ये हो जाएगा c2, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा i है वो कैसे आता है, वो आता है 3i1 - 2i2 करके, दोनों की वैल्यू हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। जब हम दोनों की वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ पर i1 की जो वैल्यू है वो है log of u
-2/u प्लस इसके ब्रैकेट में 3 लिख देंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये वाली वैल्यू, तो +2 हो जाएगा हमारे पास 1/t-2 और प्लस में C1 + C2। ठीक है, अब हम जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी वो थीटा में थी, तो हम इसको सबको थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो u है उसको पहले हमने किस में चेंज करना है, पहले हमें इसको √t में चेंज करना है, फिर √t को जो हमें चेंज करना है वो साइन की वैल्यू में चेंज करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 log ऑफ u की जगह पर आप लिख दो √t -1 √t-2 और -2 और √t -2 √t-2 और यहाँ पर हम सिंपल डायरेक्ट लिख देंगे, t की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, t की जगह पर हमने साइन थीटा लिया था तो साइन थीटा लिख देंगे, तो ये जाएगा 1/sin थीटा -2 और ये प्लस में c लिख देंगे। अब इस √t की जगह पर हमने जो साइन लिया था sin² थीटा, तो √t की जगह पर क्या लिख लेंगे sin t। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है प्रॉपर 3 log sin थीटा -2 -2/sin थीटा -2 +2/sin थीटा -2 प्लस में c। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसका सवाल का जवाब भी बहुत मजा हुआ है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमने पहले करना क्या है, अब इस क्वेश्चन को देखो मिटा के लिखना पड़ा तो मैं शुरू से समझा नहीं सकता, तो हम जो टफ पोर्शन है वहां से शुरू कर देते हैं। जो हमारा टफ पोर्शन था वो यहाँ से शुरू होता है। इस वाले केस में हमें करना क्या है, सबसे पहले जो sin² थीटा था उसको हमने t मान लिया, उसको t मानने के बाद हमने उसका dt लिख दिया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा ये वाला है, यहाँ पर देखो a² + b² - 2ab का फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ कंसिडर करके फिर हमने यहाँ पे क्या बना, इसको अलग वेरिएबल लिया, जैसे u ले लिया हमने, u = √t -2, तो इस √t की जगह पे u + 2 लिख सकते हैं हम। du हो जाएगा हमारे पास 1/2 √t और dt। सारी वैल्यू प्लेस करने के बाद हमने इसे सब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास log u में आंसर आया और -2/u + C1 के आंसर में आंसर आया। फिर जब हमने I2 को सॉल्व किया तो इस केस में हमें साइन को t लेना है, साइन थीटा को क्या लेना है, t लेना है। साइन थीटा को हमने t लिया, सारी वैल्यू रखी, सेम फॉर्मूला जैसे यहाँ पे बन रहा था सेम फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, बट यहाँ पे हमें इस पर वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल पावर में था। ठीक है, सिंपल पावर में था, इसका मतलब हमने इसे नॉर्मली जैसे वेरिएबल को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। इसको ऊपर लेगा तो पावर प्लस की थी माइनस की हो गई, माइनस की होने के बाद जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो +1 ऊपर भी होता है +1 नीचे भी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा -1/t-2 और +C2। अब इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे जो हमने पहले आई थी यहाँ पर हमारे पास। इसमें रखने के बाद क्योंकि हमारा सवाल थीटा में था, या कह लो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में था, तो हम उसे वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही लेके आएंगे आंसर को। तो यहाँ पर u की वैल्यू को हमने t में कन्वर्ट किया, t की वैल्यू को साइन में कन्वर्ट किया। अब वापस से हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 log sin थीटा -2 और -2 sin थीटा -2 प्लस 2 sin थीटा -2, और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं +c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, I = sin x - a और sin x + a और यहां पर dx। ठीक है, अब हमारे पास ये जो सवाल है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, सेम टू सेम सवाल। इसमें करना क्या है कि जैसे वेरिएबल नीचे है सेम वेरिएबल हमें ऊपर भी बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहला काम हमारा यही है, सबसे पहला टास्क क्या है कि जो वेरिएबल नीचे है, जिस फॉर्म में वेरिएबल नीचे है ना, उस फॉर्म में वेरिएबल ऊपर लाने की कोशिश करो। वेरिएबल को ऐड करो, सेम वेरिएबल को एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आपका ऊपर जो वेरिएबल नीचे से बन जाएगा। याद क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे वेरिएबल या नीचे फंक्शन है, फंक्शन के साथ जो आप उसका सेपरेट है उसके जैसा आपको बनाना है। ठीक है, जैसे साइन के साथ हमारे पास क्या है x + a है, तो ऊपर मुझे x + a बनाने की नीड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
सबसे पहले साइन x माइनस ए है, तो एक बार a क्या कर लेंगे, प्लस में लेंगे, एक बार a क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देंगे साइन x प्लस ए और ये dx। अब देखो हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसको मैं अगर पहले इसके साथ लिख दूं तो सेम टू सेम बन जाएगा, फिर ये जो वैल्यू होगी आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x प्लस ए माइनस 2a, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस ए और ये dx। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारी वैल्यू है वो साइन ए और साइन बी, तो आपको फिर से एक फॉर्मूला और याद रखना है कि साइन ए प्लस बी जो होता है ये होता है साइन ए कॉस बी माइन प्लस साइन बी कॉस ए, या कॉस ए साइन बी, जो भी करना है आप वो कह सकते हैं। उसी तरह से यहां पर जैसे साइन ए माइनस बी अगर आए तो यहां पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यहां पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सिंपली यहां पर जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हम क्या कर देंगे, यहां पर ये कर देंगे, इसमें साइन एक्स प्लस ए कॉस 2a माइनस कैसे ना, माइनस कर लगाओ कॉस एक्स प्लस ए साइन 2a, और सेपरेट कर लेंगे जी इसको हम किसके साथ, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस ए, और नीचे भी इसमें भी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए और ये dx और ये dx। ठीक है जी, dx लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो अब यहां पर ये इससे कैंसिल, और यहां पर ये फिर से क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया cos 2a ब्रैकेट dx माइनस साइन 2a, क्योंकि ये वेरिएबल था, सॉरी कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया दोनों के दोनों वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो गया कॉट x प्लस ए और ये dx। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके लिए तो अब ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा x डॉट कॉस 2a माइनस साइन 2a डॉट कॉट के लिए जो हमारा इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन ए, साइन x प्लस ए और प्लस में c। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ध्यान क्या रखना है आपको इसमें कि जो वेरिएबल नीचे है जैसे जिस फॉर्म में, सेम फॉर्म आपको एक बार ऊपर बनाने की कोशिश करनी है, आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगा। सिंप्लीफाइड होने के बाद धीरे धीरे करके वो सिंप्लीफाई होता रहेगा, होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और आपका सवाल आपके सामने तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सवाल 21, देखो यहाँ पे जो है हमारे पास सवाल, यह साइन 6x प्लस कॉस 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं, सिंपली हमें क्या करना है, पहले सेपरेशन करना है। क्या करना है, सेपरेशन। जब नीचे आपका मल्टीप्लाई में हो कोई वेरिएबल तो सेपरेशन होना ही होना है, मतलब जो आपके पास ऊपर फंक्शन है उसको सेपरेट करना ही करना है। पहला काम आपको सेपरेट करके इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे सेपरेट जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 6 साइन पावर 6x, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस इंटीग्रल ऑफ 6x और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। अब देखो यहाँ से एक साइन की पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कॉस की पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन रेज टू द पावर 4x और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रल यहाँ पे dx, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस की पावर 4x, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। एक हिस्सा तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फिर प्लस यहां पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहां पर भी हम लिख देंगे dx। ठीक है, अब हमारे पास हमारा मेन काम है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास क्या है ये साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 और इसको करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स। हमारे पास देखो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर है एक्स्ट्रा,
टेन और कॉट है, तो इसका तो देखो सिंपली हम इसको टेन को सेक में चेंज कर सकते हैं और कॉट को कोसेक में चेंज कर सकते हैं। साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन के लिए हमें इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में। तो हम देखो इस तरह से कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx, और यहाँ पर भी ये dx और ये प्लस का साइन। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अभी भी रुकना पड़ेगा यार, सवाल को रुक के फिर टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे इंटीग्रल और यहाँ पे भी dx और यहाँ पर भी dx। टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, सेम एज इट इज इसमें भी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये dx और प्लस प्लस करके यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉट स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट dx। अब देखो आपको करना ही है कि ये जो टेन है इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करना है, और ये वाला जो कॉट है उसको कॉस अपॉन साइन में चेंज करना है। उससे क्या होगा, आपका यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन से, सॉरी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, अरे पहले सिंपल लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx प्लस यहां पर भी क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और ये ब्रैकेट में dx। अब हम इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, सब सेपरेट कर देंगे सबको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स माइनस और ये dx प्लस ले लो यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx और यहाँ पर भी dx। ओ तेरी, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर है, तो इंटीग्रल प्लस कर लेंगे, मतलब माइनस एक बार बाहर ले लो और यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx, और यहाँ पे टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx एज इट इज। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को भी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस लेके कॉमन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल माइनस एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स और ये माइनस एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस
कॉट एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 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 3 माइनस एक्स हो गए, तो यहाँ पर हो गया 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक बारी रिपीट मोड पे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन की पावर 6x है, कॉस की पावर 6x है, नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहले सेपरेट करना है, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हमारे पास साइन की पावर 4 सॉरी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पे भी dx यहाँ पे भी dx। इसको जब हम फॉर्मेट करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स इसका बच जाएगा, पावर 4 है तो 2 बच जाएंगे। यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर एक्स बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, क्योंकि पावर 4 है तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बचेंगे। साइन स्क्वायर को चेंज किया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को चेंज किया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की मल्टीप्लाई की हमने कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब हमने सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया तो देखो यहाँ पर जो आपका ये 10 दिख रहा है और यहाँ पर जो आपका कॉट दिख रहा है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने 10 को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल होगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले में देखो हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर एक्स को हमने चेंज किया किसमें, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इसके बगल में क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर कैंसिल किया। तो देखो यहाँ पर तो इस वाले केस में कॉस स्क्वायर बचेगा और इस वाले केस में साइन स्क्वायर बचेगा, तो वही बचा देखो यहाँ पर साइन tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। फिर मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने साइन वाले को और कॉस वाले को एक साथ लिख दिया। ठीक है, साइन वाले को और कॉस वाले को हमने एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखने के बाद हमारे पास ये tan को हमने चेंज किया सेक स्क्वायर थीटा और कॉट को हमने चेंज किया कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब चेंज किया तो हमारे पास 1 के साथ आया, तो ये सेक स्क्वायर का tan होता है, कॉस स्क्वायर का माइनस कॉट होता है, और 1 के लिए x हो गया और इस 1 के लिए x हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, इसका 1 हो गया पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता है प्लस में c। तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 22 और इजी भी है 22, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर को हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको याद क्या रखना है कि भाई 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। ठीक है, और जो भी वैल्यू हमारी ए की होती रहेगी वो ए की वैल्यू अपॉन में आती रहती है। ठीक है, ये बात भी हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये 1 है क्वेश्चन में कि 9, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर ये है हमारे पास 9 के थ्रू काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले ये जो है x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पहले ध्यान रखना x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, बात खत्म। तो अब हम यहाँ लिख देंगे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब देखो जब रूट के अंदर 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब मुझे बाहर क्या लेना पड़ेगा 1/2 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 1/2। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है इसके अंदर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से डिवाइड जब हमने किया तो यहाँ पर जो 2 से मल्टीप्लाई था तो 4 हो गया, और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास ऑटोमेटिक जनरेट होगी, बाहर भी हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हमारे पास क्या हो गया, इस वाले के साथ क्या हो गया हमारे पास 9 और बाय 4 और ये एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स कितना है हमारे पास, एक्स है हमारे पास एक्स और अपॉन में ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 3/2 और नीचे प्लस में सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर I इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 3 और प्लस में c। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन था। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सिंपल है, ये क्या कहता है कि हमारे पास dx अपॉन
9 + 4x² है। तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। x² एक जो मतलब हमारा वेरिएबल है, उस x² वाले वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। जो भी कांस्टेंट है उसी कांस्टेंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप इसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा dx/9/4 + x², और यहाँ पर ये 1/4 बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1/4 आना ही आना है। अब एक फॉर्मूला याद रखना है हमें कि इंटीग्रल ऑफ dx a² + x² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 और इंटू में a हमारे पास कितना है 3, 1/3/2, और फिर ये tan इनवर्स x/a कितना है 3/2, और प्लस में c। तो यहाँ से इसे काट दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था, काम खत्म हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जैसे मैं करता हूं वैसे 24 हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ sec² x/√10⁻²x + 4 और यहाँ पे dx, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है हमें। सिंपली हमें क्या करना है, t की वैल्यू मान लेनी है 10x के बराबर, 10x = t, जो कोई में dt बराबर क्या दे देगा, देगा sec² x और ये dx, ठीक है, sec² x और ये dx। अब हम सिंपली ये जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec² x की जगह पे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा dt और नीचे क्या बचेगा √t² + 2⁻², ठीक है, t² 2⁻²। अब यही सेम टू सेम सवाल अभी हमने किया था, सिंपली एकदम। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो किस में होने वाला है, sin² में होने वाला है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे dt की जगह पर सिंपली आप लिख दोगे ओ sin इनवर्स t/2 और प्लस में c, क्या हो जाएगा sin² t/ प्लस में टरन 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 टरन। अबे यार हो गया गड़बड़, कितनी कट लगेंगे यार इसमें, तो हो गया गड़बड़ी, हो गया गड़बड़ी, कितनी कर जा रहा हूँ मैं। माइनस का फॉर्मूला होता है, मैंने उसे प्लस का फॉर्मूला बना दिया। 25 ही करूंगा बस, 25 से ऊपर नहीं कर बस। हाँ कट कर करके ही दिमाग खराब, पूरा नहीं, इतने काफी है। तो जस्ट जो भी हमारे पास सी आया इसको हम क्या कर देंगे, बस पुट कर देंगे सवाल में, तो ये हो जाएगा हमारे पास dt और ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा √t² और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब जो √t² + 2a होता है a², उस केस में हमारे पास क्या लगता है, लॉग लगता है। क्या लगता है, लॉग ऑफ √t और प्लस में a, ठीक है, लॉग ऑफ t √ में a, ये लगेगा। तो हमारे पास t कितना है, t तो हमारे पास t है, और प्लस में रूट में आपका जो भी आंसर था वो सब कुछ सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 और प्लस में c। बहुत अच्छे, इसकी और कमी थी ठीक है। तो बस अब यहाँ पर जस्ट जो वैल्यू थी हमारी उसको हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ t की जगह पर हमने क्या लिया था 10x और यहाँ पर √10² x प्लस में 4 और प्लस c, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसको रिपीट भी हम नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे सीधा 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा आखिरी सवाल भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में 25 के बाद के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा द पाठशाला। लाइक शेयर कमेंट कभी मत भूलिएगा, बस करते रहिए और फैला दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप्स में आप एडेड हैं उन ग्रुप्स में भेजिए। और एक सिंप्लीफाइड वे से जो समझाया जा रहा है आपको, वो अपने दोस्तों को भी उसमें हेल्प कीजिए और उनको भी समझने दीजिए कितना सिंपल होता है हमारे पास मैथमेटिक्स और इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास dx, देखना ही पड़ेगा इसको, dx √5
-4x और +2x²। ठीक है, ये है हमारे पास सवाल। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सिंपली सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो सवाल है इसमें जो x² है, x² के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर नंबर है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उसी नंबर को हटाएंगे। dx √5/2 -4/2x +x²। ठीक है, और जो भी हम क्या कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर हमारे पास ऑटोमेटिक कहाँ आ जाता है जी? यहाँ आ जाता है, 1/√2 इस केस में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। 4 से करते तो 2 बार आया था, लेकिन हमने क्या किया है, 2 से ही किया है, तो √2 बाहर आएगा। अब यहाँ पर इसको फॉर्म करना है फॉर्मूले में। तो ये देखो, ये जो वैल्यू है इसको आप ये समझ लेना कि ये इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए, a² + 2ab या -2ab और प्लस में b²। ठीक है, इस फॉर्म में होने के लिए हमारे पास देखो 2ab है, इसको आप क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 2ab, इसको हम मानते हैं 2ab, और ये जो वैल्यू है इसे हम मान लेते हैं a²। इसको, इसका हमारा कोई काम ज्यादा होता नहीं है, इसको हम फाइनल में जब जो भी हमारे पास 2ab से b आएगा उसको एक बार हम प्लस करेंगे उसके स्क्वायर को, और उसी के स्क्वायर को एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो सिंपली क्या है, 2ab है, वो कितना है, 4/2x, यानी कि इसको सिंपली मैं 2x लिख सकता हूं। 2ab बराबर 2x है, वो भी माइनस का 2x। ठीक है, चलो माइनस को तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है या a की जो वैल्यू है वो x के बराबर होगी, x² के टर्म के बराबर, या ऐसा समझ लो x² के साथ जो होता है वो a होता है। तो यहाँ पर इसके साथ 1 है तो यहाँ 1 होगा, तो इन दोनों वैल्यूज को हमने हटा दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी, हमारे पास 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। अब आपको क्या करना है, इसी इंटीग्रल के अंदर एक बार इस x² के साथ, चलिए ऐसे कर लेते हैं, x² + 5/2 -2x लिखो पहले, -2x और प्लस 5/2 में एक बार आप 1 ऐड करो और एक बार आप 1 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, एक बार हम 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक बार हम 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो जब आप इस तरह से इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू तो देखो हमारे पास किसका चली जानी है, इसके साथ आ जानी है। यानी हम इस तरह से करेंगे, dx / x² + 1 - 2x और प्लस 5/2 -1, ये अलग। और ये जो हमारे पास 1/√2 1/√2 चलते वाला है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/√2 और इंटीग्रल dx और अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 नहीं 3/2। अब क्योंकि इसको हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो हम रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, कर दिया। अब इसको जब ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब अभी अभी हमने सेम फॉर्मूला लगाया था इस 24 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जब हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 ऑफ लॉग, पहले तो t यानी कि हमारे पास x -1 और प्लस अंडर रूट में सारी वैल्यू x + x -1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, या सिंपली ऐसे ही रहने दो इसको 3/2 के फॉर्म में, और प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि आप इस प्लस की जगह पर माइनस लेंगे और इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। यार